नमस्कार साथियों, आज रियल नंबर का अगला टॉपिक जिसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर है मेरा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है, जहां Q एक पूर्णांक है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। यही है क्वेश्चन। ध्यान देना है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि मुझे प्रूफ क्या करके लाना है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है। अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बताए थे कि A बराबर होता है BQ प्लस R। अब यहाँ पे यदि A बराबर BQ प्लस R और हमारे पास जो ये A सबका जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे चलो तो अगर A बराबर यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 1 ले ले, या 6 क्यूब प्लस 3 ले ले, या 6 क्यूब प्लस 5 ले ले, कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा? B का जो वैल्यू होगा वो 6 मिलेगा। तो ध्यान देना है मुझे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। मैं केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए चलूंगा। सम है कि विषम है, ये मुझे आगे सॉल्यूशन करने पर पता चलेंगे। माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा, और ध्यान देना है यहाँ पे कि A के जो वैल्यू मुझे यहाँ प्रूव करके लाने हैं, उसमें B क्या दे रहा है। तो B यहाँ देख रहा है कि तीनों कंडीशन में 6 मिल रही है, तो हम ले सकते हैं तथा B इक्वल टू 4। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R, तो हमने देखा कि B इक्वल टू यहाँ पे B इक्वल टू 6 है। यहाँ पे B 6 डालना है मुझे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? A बराबर 6 क्यूब प्लस 8। अब R के वैल्यू यहाँ पे क्या सब हो सकते हैं? तो मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि अगर किसी भी पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो जितना मर्तबे लगता है उसे हम Q कहते हैं, और जितना शेषफल बचता है वो R कहलाता है। और R का मान जो होता है वह हमेशा B से छोटा होता है। तो यहाँ पे R के जो वैल्यू होंगे वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन होगा किससे? B से। तो यहाँ भी ले सकते हैं, जहाँ
0 या 0 से बड़ा है r, लेकिन b का वैल्यू यहाँ 6 हमने रख दिया, अर्थात r के वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। तो a बराबर हम ले सकते हैं 6 प्लस r, जहाँ r इक्वल टू होंगे 0 1 2 3 4 5। 0 होगा बट 6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सीमा पे ध्यान दो, 0 एम्पियर है बट 6 एम्पियर नहीं है, r के वैल्यू 6 से छोटा होगा। अब यहाँ पे a में r का मान रखते चले जाते हैं। r का मान रखने पर a हमें क्या सब मिलेगा, तो सबसे पहले 6 प्लस 0, r का वैल्यू 0 डाल दिया, फिर 6 प्लस 1, r का वैल्यू 1 डाल दिया, फिर 6 प्लस 2, r का वैल्यू 2 डाल दिया, 6 प्लस 3, r का वैल्यू 3 डाल दिया, 6 प्लस 4, r का वैल्यू 4 डाल दिया, 6 प्लस 5, r का वैल्यू 5 डाल दिया। अब तो मेरे पास r का वैल्यू यहाँ है नहीं अवेलेबल, बस यही 5 वैल्यू अवेलेबल थे, 6 वैल्यू, ये 6 वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। अगर 0 इसमें ऐड कर दिया जाए रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो a बराबर 6 कॉमा 6 प्लस 1 कॉमा 6 प्लस 2 कॉमा 6 प्लस 3 कॉमा 6 प्लस 4 कॉमा 6 प्लस 5, ये मुझे a का टोटल वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब ध्यान देना है कि ये जो पूर्णांक है हमें सिद्ध करके लाना है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो सम और विषम पर यदि हम विचार करें तो जानते हैं कि जो संख्या 2 से बिल्कुल डिवाइड हो जाए, जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है, और जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग ना लगे वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इनमें से ये संख्या 2 से कटने वाली है, ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। आप देख सकते हैं भाग देके 6 में यदि मैं 2 से डिवाइड करूँ 3 6 माइनस कर देंगे, कट गया, r मिलेंगे 0। ऐसे ही यदि 6 प्लस 2 में डिवाइड करो 2 से 3 तो यहाँ पे 6 माइनस कर दिया, कट गया, ऊपर से उतरा 2 प्लस 1 2 माइनस कैंसिल, तो ये भी कट गए। इसी प्रकार डिवाइड करने पर ये भी आपके कट जाएंगे, परंतु यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या 2 से नहीं कटेंगे। तो जो संख्या 2 से नहीं कटा वो विषम संख्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि a का मान 6 प्लस 2 तथा 6 प्लस 4 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो मैंने इसमें जो विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं था उसको पहले छांट के मैंने अलग कर दिया। अब शेष क्या बच गया, इसीलिए a बराबर 6 प्लस 1 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है जहां Q एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। आशा करता हूँ निश्चय ही समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसी आधार पे हम समधनात्मक पूर्णांकों का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ तक के रिजल्ट उसमें भी सेम आएंगे। यदि समधनात्मक पूर्णांकों को चुनना हो तो भी यहाँ तक के परिणाम सेम आएंगे, बट यहाँ से थोड़ा हम अपने लैंग्वेज में बदलाव करेंगे, क्योंकि अगर समधनात्मक पूर्णांक को जब हमें डिवाइड कर चुनना होगा तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि a का मान 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 दो से पूर्णतः विभाज्य होती है, परंतु ये पूर्णांक और ये पूर्णांक दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है। तो जो 2 से कट गया वो समधनात्मक पूर्णांक है और जो 2 से नहीं कटा वो भी समधनात्मक पूर्णांक है। इस तरह इन बातों पर विचार करके हम समधनात्मक पूर्णांक और विषमधनात्मक पूर्णांक को प्रूव करके निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन पे आज हम विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत लंबी है बट काम बहुत छोटी है। क्वेश्चन है आपका, किसी परेड में 616 सदस्य वाली सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को बत्तीस सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? बहुत लंबा क्वेश्चन है बट काम बहुत छोटा है। केवल एक बातों का मुझे ध्यान रखना है। दिया है टोटल 616 सेना है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। निकालना मुझे क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे HCF की परिभाषा पर विचार करें, HCF किसे कहते हैं? तो HCF ध्यान दीजिएगा, 16 से यदि मैं 24 का HCF करूं, एक मरतबे 16, 8 यहाँ रिमाइंड शेष बचा 16, 2 8 दूना 16 कट गया। अंतिम बार यहाँ 8 से हम डिवाइड करते हैं तब जाके शेषफल यहाँ 0 मिलता है, इसलिए के बोल सकते हैं कि HCF इक्वल टू 8।
ये 8 क्या है? ये 8 ध्यान दे सकते हैं सबसे बड़ी संख्या है जो 16 को भी डिवाइड करेगा और 24 को भी डिवाइड करेगा। इससे बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो सकती है जो 16 को भी डिवाइड करे और 24 को भी डिवाइड करे। तो यहाँ HCF की परिभाषा जो मुझे मिलता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई समूह के सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है